तो हेलो गाइस, मैं आप लोग का अंकित जैक न्यू न्यू कॉमेडी लाता रहता हूँ, न्यू आप लोग को हंसाता रहता हूँ गाइस। फिर से आप लोग को समझ लो हंसाने आया हूँ यार, क्या ही मैं बोल सकता हूँ। भोजपुरी का नाम पूरा डूबने वाला है गाइस। आप लोग वीडियो देख के कमेंट करना कैसा कैसा एडिटिंग करता है, कैसा कैसा डायरेक्टर अपने यहाँ रहता है भोजपुरी का, समझ लो गाइस। क्या ही मैं बोलूँ, आप वीडियो देख के समझ जाना गाइस, एक कमेंट कर देना गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं। सिर्फ बॉलीवुड या टॉलीवुड वाले नहीं है जो कि एक्शन सीन्स को ललन टॉप बनाने के लिए कुछ ऐसी चीजें कर जाते हैं जिनकी की जरूरत भी नहीं होती। अब जैसे कि आप इस सीन में देख लो, पहली बात तुझे एक खाली रोड के बीचों बीच में सब्जी की रेहड़ी कौन लगाता है, और दूसरी बात आप सोचो कि आप एक खाली रोड के ऊपर भाग रहे हो और पीछे से कोई आपको पकड़ना चाहता है, वो भी आपके पीछे भाग रहा है और भागते भागते आपको दूर से दिख जाता है कि सड़क के बीचों बीच एक रेहड़ी वाला खड़ा हुआ है। तो आप उस कंडीशन में क्या करोगे? आप भी कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हुए भागते हुए ठेले के साइड में से निकल जाएंगे, ना कि उसके ऊपर से कूदेंगे। लेकिन ये लोग तो अपना स्टाइल, अपना एक्शन दिखाने के चक्कर में रेहड़ी के ऊपर से कूद जाते हैं और जो ठेले वाले के सामान का और अपने टाइम का नुकसान करते हैं वो अलग से। पैसा बर्बाद। ये हीरो भाई साहब सिर्फ खुद ही उछलते कूदते नहीं है, बल्कि एक खड़ी बाइक को भी 20 फीट ऊपर तक उछाल सकते हैं, वो भी विद सवारी। तो इस सीन में होता ये है कि ये भाई साहब इस दुल्हन को चल गई शादी में से अपनी बाइक पे बैठा के ले जाते हैं। फिर सारे के सारे बाराती अपने हाथों में हथियार लेके इनके पीछे लग जाते हैं और एक जगह पे आके ये सारे बाराती इनको चारों तरफ से लेते हैं घेर। लेकिन ये भाई साहब तो बाइक को उड़ा ले जाते हैं, पता नहीं कौन सा लगा के घेर। ये बंदा दिखने में भले ही लगता हो हल्का फुल्का सा, पर जोश इसकी बॉडी के अंदर हल्क सा। ये भाई साहब सिर्फ गाड़ी को उड़ा नहीं सकते, बल्कि बाइक को एज ए वेपन यूज करके गुंडों को मार भी सकते हैं। इनकी बॉडी के अंदर इतनी पावर है कि अगर किसी गाड़ी के बोनेट के ऊपर कूद लगा के अपना पूरा दम, तो गाड़ी के निकल जाते हैं दम और गाड़ी पीछे से उठ जाती है एकदम। सुपर हीरो लैंडिंग। भाई साहब यह तो समझ आ गया कि ये गाड़ी पीछे से उठी है अपने इस हीरो की पावर की वजह से, लेकिन यही नहीं समझ आया कि गाड़ी के अंदर बैठे गुंडों को कौन सा कीड़ा काटा कि ये गाड़ी की खिड़कियों से कूद के उछल के गिर गए। भाई साहब पुलिस वाले सही कहते हैं, गाड़ी की सीट बेल्ट हमेशा पहननी चाहिए। पता नहीं कब कौन भोजपुरी हीरो आपकी गाड़ी के बोनेट के ऊपर आके कूद जाए और आपकी बॉडी अपने आप ही उछल के बाहर गिर जाए। ये कौन सा लॉजिक है बे? पता नहीं भाई, हीरो तो हीरो, यहाँ की हीरोइनें भी कम नहीं है। ये हीरोइनें भी कभी कभी अपनी नाजायज शक्तियों का इस्तेमाल कर लेती हैं और अपने दुपट्टे को बना के हथियार गुंडों को गिरा देती हैं। और अगर इससे भी नहीं बनती बात तो ये मार के अपनी लात गुंडों को उड़ा देती हैं। Very dangerous! इस सीन में हीरो के पिताजी के गले में पट्टा पहना के कुत्ता बना के पीटा जा रहा होता है और गुंडों से अपने पिताजी को बचाने के लिए हीरो एंट्री कुछ इस तरीके से करता है। भाई साहब भोजपुरी मूवीज के वीएफएक्स, ये वीएफएक्स इतने सस्ते हैं कि पूछो मत। इतने सस्ते वीएफएक्स और इतनी सस्ती एडिटिंग देखने के बाद एडिटिंग सॉफ्टवेयर भी इनको कहता है भाई ऑटो कब से इतनी ऊंची ऊंची उड़ाने भरने लग गए और इसको आप ऑटो कहते हो क्या? इससे अच्छा तो आप एडिटिंग से ऑटो के ऊपर एक पंखा लगवा देते और हीरो की एंट्री हेलीकॉप्टर पे करवा देते और ये ऑटो जमीन पे गोल गोल घूमने की बजाय आसमान में ही गोल गोल घूम लेता। सही बात है भाई कभी कभी जो हथियार होते हैं ना, वो भी इन भोजपुरी मूवीज के हीरो के गुलाम बन जाते हैं और ये हीरो जैसे चाहे वैसे इन हथियारों से खेलते हैं। अब जैसे कि आप इस सीन में देख लो, इस सीन में एक विलन हीरो को गोली मारने वाला होता है, पर हीरो तो हीरो होता है। इस बंदे की किस्मत जागती है और इस बंदे को जमीन पे पड़ी दिख जाती है एक छुरी। फिर भाई साहब अपनी नाजायज शक्तियों का करते हैं इस्तेमाल, इस छुरी के ऊपर लात मार के इस छुरी को बना लेते हैं अपनी ढाल। और ये छुरी तब तक हवा में गोल गोल घूमती रहती है जब तक कि गुंडे की पूरी गोलियां खत्म नहीं हो जाती, और जब गुंडे की गोलियां हो जाती है खत्म तो ये भाई साहब अपने पैरों से इस चाकू का पता नहीं कौन सा दबा देते हैं बटन और ये चाकू मिसाइल बनके छल्ली कर देती है इस गुंडे का बदन। वेल डन। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? इस सीन में हीरो भाई साहब की कुटाई करके इनको लकड़ी के क्रॉस के ऊपर बांध दिया होता है ताकि ये चिल कौओं का बन सके शिकार। पर जैसे कि हम सबको पता है कि ये तो हीरो है यार, इनको किसी न किसी तरीके बचना तो होगा लगा के जुगाड़। तो फिर ये भाई साहब अपने अंदर के पंछी की ताकत को जगाते हुए शुरू कर देते हैं अपना काम।
ये भाई सब लगातार पैरों से खंबे की ठुकाई करते रहते हैं। फिर परेशान होकर हार मान के ये खंबा जाता है टूट और हीरो भाई सब जाते हैं इस खंबे के चंगुल से छूट। आज के लिए इतना ही, जब तक टाटा बाय बाय। सब्सक्राइब कर लेना गाइस और लाइक फॉलो शेयर दबा के करना गाइस।